नमस्कार दोस्तों, तो जाइए आज की इस वीडियो में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके एक्सरसाइज 12.1 से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें कहता है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स, यानी कि जो यहाँ पे टर्म्स दे रखे हैं जैसे 12x हो गया, 36 हो गया, इनको मिला के हम जो कॉमन फैक्टर्स बनेगा ना इनका, वो हमें बताना है क्या बनेगा। तो आ जाइए सीखते हैं कैसे बनता है, कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। सबसे पहले देखिए यहाँ पे है 12x और 36, तो सॉल्यूशन ढाल के करेंगे हम। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट 12x, पहले 12x, फिर नीचे आप लिख लो 36। अब 12x और 36 मुझे इनके फैक्टर करने हैं, और मुझे फैक्टर इनके ऐसे करने हैं ना, जो कि एक बारी में ऐसे फैक्टर कर लूँ मैं जो कि बाद में टूटे ना, बाद में और प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं टूटे। कि फैक्टर्स का मतलब हमें क्या पता है, जिनको हम इसी नंबर को हम तोड़ के लिख सकते हैं फैक्टर्स के फॉर्म में। लेकिन एक होता है तोड़ के लिखना, जो कि हर तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे 12x को मैं लिख सकता हूँ 2 × 6, 6 × 2, ऐसे करके हमें नहीं लिखना है। मुझे यहाँ पे बताना है कि ऐसे मैं फैक्टर कर दूं यहाँ पे जो कि बाद में इररिड्यूसिबल हो। और इररिड्यूसिबल का मतलब हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि प्राइम फैक्टर्स होता है। अब प्राइम फैक्टर्स अगर मैं 12x और 36 का करूंगा तो कैसे होगा, देखते हैं, आ जाओ। वैसे तो आपने इस 6 चैप्टर में भी सीखा है 12, ठीक है। अब 12 है यहाँ पे, अब 12 का डिवाइड में देता हूँ। जैसे यहाँ पे 2 से पहले ट्राई करते हैं हम, तो 2 6 12 होता है, फिर 2 का देंगे 2 3 6 होता है, फिर 3 का देंगे 3 1 3 होता है। क्या है यहाँ पे 2 × 2 × 3। अब अगर इनका प्रोडक्ट करोगे तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 के बराबर आ रहा है। लेकिन ये प्राइम फैक्टर है, ये बाद में टूटेगा नहीं किसी से, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे 2 × 2 × 3। नंबर नंबर का हुआ, साथ में यहाँ पे XP है, तो यहाँ पे XP लिखेंगे हम, लिख दिया। 36 का अब हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। क्या है 2 × 2 × 3 × 3, 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कर लिया इतना। अब मुझे यहाँ पे बताना है कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर कैसे देखते हैं, देखो इन दोनों टर्म्स के अंदर क्या क्या फैक्टर मैच कर रहे हैं। यहाँ पे पहला मैं देख रहा हूँ 2 मैच कर रहा है, मैच। यहाँ पे भी 2 मैच कर रहा है, यहाँ पे 3 मैच कर रहा है, बस। और यहाँ पे x यहाँ पे 3, ये तो मैच नहीं होंगे ना, क्योंकि सेम नहीं है। मैच क्या कर रहे हैं यहाँ पे 2 2 और 3 इन दोनों टर्म्स के अंदर, यानी कि चाहे आप यहाँ से ये 3 उठा लो या फिर यहाँ से आप ये 3 उठा लो, कॉमन, यानी कि 2 पेयर बन गया तो एक बाहर निकलेगा। यहाँ से 2 पेयर बन गया तो कॉमन फैक्टर लिखेंगे यहाँ पे हम। अब कॉमन फैक्टर 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी 2 का पेयर यानी कि एक बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ से भी 3 का पेयर यानी कि एक 3 बाहर आ जाएगा। अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 × 2 4, और 4 3 सा 12, यानी कि 12x और 36 इन दोनों टर्म्स का कॉमन फैक्टर ना 12 आएगा। यही कहा था हमें इस क्वेश्चन में, ऐसे करना है हमें, यही चीज़ ना हमें इन सारे क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करना है। ठीक, अब कर लेते हैं। अब तो आपको समझ में आ ही चुका है। अब है यहाँ पे मेरे पास 12y और 22x है। सॉल्यूशन नंबर सेकंड करेंगे। पहले यहाँ पे लिखेंगे 2y को और नीचे लिखेंगे 22xy को। अब 2y को अगर मैं देखूँ तो 2y मुझे समझ में आ रहा है डायरेक्ट कि ये बनेगा 2 × y, क्योंकि यहाँ पे मुझे प्राइम फैक्टर करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ की मुझे ज़रूरत है 22xy में। 22xy में प्राइम फैक्टर करता हूँ। 2 1 2, 2 1 2, और 11 1 11, यानी कि 2 × 11, 2 × 11, और साथ में क्या है वेरिएबल में x × y। अब यहाँ से क्या मैच कर रहा है, देखो 2 मैच कर रहा है यहाँ से, मिनट, क्या मैच कर रहा है यहाँ पे 2 मैच कर रहा है, और यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, यहाँ से y और ये वाला y मैच कर रहा है। अब अगर मैं इसका कॉमन फैक्टर लिखूंगा यहाँ पे, कॉमन फैक्टर, तो 2 का एक पेयर यहाँ से एक 2 बाहर आएगा, y का एक पेयर यहाँ से एक y बाहर आएगा। अब क्या बन जाएगा मेरे पास आंसर यहाँ पे 2 और y,
कॉमन फैक्टर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं थर्ड पार्ट की ओर बढ़ता हूँ। यहाँ पे 14p और 28p² अब अगर मैं इसका करूँगा फैक्टर, तो पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे 14p और फिर 28p²। अब 14p का मैं पहले करता हूँ यहाँ पे फैक्टर कॉमन, प्राइम फैक्टर, सॉरी नंबर का करूँगा सिर्फ। तो 2 7 से 14 और 7 1 से 7, यानी कि 2 इंटू 7 और साथ में वेरिएबल के अंदर p इंटू क्यू। 28p², 28 है और 2 1 से 2, 2 4 से 8, 2 7 से 14, 7 1 से 7, यानी क्या है 2 इंटू 2 इंटू 7 और साथ में यहाँ पे p 2 बार है तो p 2 बार, q 2 बार है तो q भी यहाँ पे 2 बार। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैच कर रहा है मेरे पास 2, यहाँ से मैच कर रहा है, 7 मैच कर रहा है, p और q दोनों में मैच कर रहे हैं। अब कॉमन फैक्टर, 2 का एक पेयर, 7 के एक पेयर में से एक 7, p के एक पेयर में से एक p और q के पेयर से एक q। 2 7 से हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास 14 और p और q का pq, कॉमन फैक्टर निकला। ठीक है। ऐसे करके अब मुझे यहाँ पे 4 5 6 7 8 ये सारे भी करने हैं। अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 4 का, तो 4 का करूँगा वही चीज़ कि 2x 3x² और 4। ठीक है, ये है ना मेरे पास यहाँ पे। अब 2x है, 3x² है और 4 है। 2x का मुझे यहाँ पता चल रहा है, बस यहाँ पे होगा 2 इंटू एक्स। 3x का हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स² हो जाएगा। और 4, देखो 4 का डायरेक्ट पता चलेगा यहाँ पे, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। प्राइम फैक्टर अगर करेंगे 4 का तो 2 इंटू 2 होगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, मेन चीज़ कि हमें कॉमन फैक्टर क्या बनेगा हमारा। तो कॉमन फैक्टर, जिसको हम सी एफ से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में आप कॉमन फैक्टर यूज करना पूरा लिख के। ठीक है। सी एफ 2 यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, एक्स यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे मैच कर क्या रहा है। देखो जब भी यहाँ पे कुछ मैच नहीं कर रहा है ना, एक चीज याद रखना कि हमेशा 1 ना फैक्टर होता है, हर टर्म का 1 फैक्टर होगा ही होगा। अब कुछ मैच नहीं कर रहा तो 1 तो मैच करेगा ही ना, इसलिए यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, ओनली 1। ठीक है। अब फिफ्थ की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ पे 6 ABC 24 AB² और 12A²B। अब 6 का अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो 6 का दिख रहा है हमको आराम से 2 इंटू 3 बनेगा। 6 का अगर हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3, 2 3 6 और 3 1 से 3, यानी कि 2 इंटू 3 बना, जो कि मैंने कहा था। और साथ में A इंटू B इंटू C। अब 24 है तो 2 1 से 2, 2 2 से 4, 2 6 से 12, 2 3 से 6, 3 1 से 3। 3 बार 2 है मल्टीप्लिकेशन में और 1 बार 3 है, साथ में 1 बार है और B 2 बार है। 12, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 6 से 12, 2 3 से 6, 3 1 से 3। क्या है यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में A 2 बार है और B 1 बार है। अब हमारा मेन काम आता है कि मैच क्या कर रहा है। 2 यहाँ पे मैच कर रहा है, 3 यहाँ पे मैच कर रहा है, A यहाँ पे मैच कर रहा है, B यहाँ पे मैच कर रहा है। अब कॉमन फैक्टर निकालेंगे। CF 2 है, तीनों में कॉमन है तो 1 2 बाहर आएगा। 3 है, तीनों में कॉमन है तो 1 3 बाहर आएगा।
ए तीनों में कॉमन है तो ए के बाहर आएगा और बी भी एक बाहर आएगा क्योंकि बी भी तीनों में कॉमन है। 2 3 6 6 और ए इंटू बी यानी कि 6a और b ये हो जाएगा हमारा कॉमन फैक्टर। यहाँ पे ये आ गया आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम 6 वाले क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन आ गया मेरे पास यहाँ पे। सिक्स क्वेश्चन में कहता है कि 16x का क्यूब है और 4 माइनस 4x स्क्वायर है और 32x है। तो वही जो चीज़ हम यहाँ पे पीछे कर रहे हैं वही यहाँ पे करना है, कोई अलग चीज़ नहीं होगी। 4x स्क्वायर और 32x। 16x का क्यूब 16 का करूँगा तो 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 4 बार 2 है और 3 बार x मल्टीप्लिकेशन में आएगा। अब 4 है तो 4 का सिंपली पता है मेरे को 2 इंटू 2 होगा और माइनस और यहाँ पे माइनस लगाना, इंटू में x इंटू में x। ठीक है, अब 32x है मेरे पास यहाँ पे। 32x है, 32x का मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टर करता हूँ 32 का। 2 16 से 32, 2 8 से 16, 2 4 से 8, 2 2 से 4, 2 1 से 2। तो यहाँ पे 3 4 5, 5 बार 2 है, 4 और 5 इंटू में x। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैच कर रहा है 2 2 और 2। अच्छा, अब यहाँ पे -2 देख के आप घबराना मत, क्योंकि देखो -4x है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे -2 इंटू -2 करता हूँ तो यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि पॉजिटिव का 2 है यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे मैच कर रहा है 2 2 और 2। अब यहाँ पे मैच कर रहा है x x और x। ठीक है, 3 पेयर के अंदर देखना है, 3 टर्म्स है तो 3 पेयर के अंदर कॉमन देखना है हमें। सो यहाँ पे मेरे पास अब निकालूंगा कॉमन फैक्टर, तो हो जाएगा 2 यहाँ पे आ रहा है, फिर इंटू में 2 आ रहा है और इंटू में x आ रहा है। तो अगर मैं इसका कॉमन फैक्टर करता हूँ तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 और x, तो यानी कि 4x। सेम 10 वाला करते, सेम यहाँ पे 7 वाला करते हैं हम। 10 पी क्यू 20 क्यू आर 30 आर पी। ठीक है, अब 10 पी क्यू है, 20 क्यू आर है, 30 आर पी है। 10 का मेरे पास यहाँ पे पता है मुझे क्या आएगा, 2 इंटू 5 आएगा प्राइम फैक्टर में, इंटू में पी इंटू में क्यू। 20 का 10, 2 5 से 10, 5 1 से 5, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू में क्यू इंटू में आर। 30 का करता हूँ, 2 15 से 30, 3 5 से 15, 5 1 से 5, 2 इंटू 3 इंटू में 5 इंटू में आर इंटू में पी। क्या मैच कर रहा है तीनों में, 2 2 2 5 5 5। पी मैच नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे पी है, यहाँ पे पी है, लेकिन बीच में पी नहीं है। क्यू मैच नहीं कर रहा, आर मैच नहीं कर रहा, बस यहाँ पे 2 इंटू 5 मैच कर रहा है। तो मेरे यहाँ पे कॉमन फैक्टर होगा 2 इंटू 5 की जगह 10। ठीक है, 10 यहाँ पे आंसर है मेरे पास। अब इसी तरह हम यहाँ पे करेंगे 3x स्क्वायर वाई क्यूब और 10x क्यूब वाई स्क्वायर, 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। चलिए करते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन। 3x स्क्वायर वाई क्यूब 10x क्यूब वाई स्क्वायर 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। 3 का मुझे पता है, 3 का बस यही आएगा, 3 इंटू एक्स इंटू में एक्स इंटू में वाई इंटू वाई इंटू वाई, क्योंकि 3 खुद प्राइम नंबर है ना। 10, अब 10 का मुझे पता है 2 इंटू 5 होगा, 2 इंटू 5 इंटू में एक्स 3 बार, वाई 2 बार। अब 6 का होगा यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू में एक्स 2 बार, वाई भी 2 बार, लेकिन जेड 1 बार।
कॉमन फैक्टर की तलाश में। अब 3 यहाँ पे तीनों में मैच नहीं कर रहा है, 2 तीनों में मैच नहीं कर रहा है, 5 तीनों में मैच नहीं कर रहा है। वेरिएबल के अंदर देखते हैं x यहाँ पे, x यहाँ पे, x यहाँ पे, दोबारा x यहाँ पे, x यहाँ पे और x यहाँ पे, y y y, फिर y y y। कॉमन फैक्टर्स का क्या बन रहा है यहाँ पे, x तीनों में मैच कर रहा है, एक x, दोबारा x मैच कर रहा है तीनों में तो दोबारा x, y यहाँ पे 2 बार मैच कर रहा है, यानी कि x को इंटू x करेंगे तो x का स्क्वायर और y इंटू y y स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर, आंसर आपका। इस वीडियो में हमने सीखा कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, और ऐसे ही हम, ये शुरुआत है आपकी क्वेश्चंस की, बाद में आपको और भी दिमाग लगा क्वेश्चंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही था आज की इस वीडियो में। अगली वीडियो में हम यहाँ पे कर लेंगे आपकी एक्सरसाइज 12.1 से ही क्वेश्चन नंबर 2। तो मिलता है आपको क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।